तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन के बारे में। फ्रैंकलिन, जिसका आप सब आज अरबपति के नाम से जानते होंगे, ये एक जमाने में इतने गरीब थे कि इनके पास दाल चावल खाने के पैसे तक नहीं थे। पर उस हालत से आज ये अरबपति कैसे बन रहा है, इसकी कहानी मुझे पता है और मैं आपको ये कहानी बता के रहूंगा। तो ये बात है सन 1975 की। फ्रैंकलिन एक बड़े ही गरीब खानदान से आता था। उसके पास दाल चावल खाने के पैसे तक नहीं थे। वो अपनी बीवी और एक बहन के साथ रहता था। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती, यार फ्रैंकलिन, बहुत गरीबी है ना दादा, पैसा नहीं है मेरे पास, दाल चावल खाने का पैसा नहीं है रे मेरे पास। वो तेरे को रंडीबाजी करने का है, इधर को मेरे को दाल चावल खाना है रे। उसकी बहन उससे बोलती, गांडू, दाल चावल लेके आना वरना घर मत आना। फ्रैंकलिन इस बात को सुन के बड़ा ही डिप्रेस्ड हो गया। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया कि वो काम की तलाश में भटकने लगा। उसको उम्मीद थी कि उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी जिससे वो अपना घर का गुजारा तो कर ही लेगा। वो ऐसी उम्मीद में जगह से जगह भटकता, दफ्तर से दफ्तर जाता कि उसको कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाए। पर वो जितने भी दफ्तर जाता, वहाँ हर एक दफ्तर में उसकी सारी बातों को खारिज कर दिया जाता और उसको वहाँ से बेदखल, बेइज्जत, बेबलात्कार करके लात मार के भगा दिया जाता। बग मादर चोट। फ्रैंकलिन इस बात से बड़ा हताश था। वो एक दिन गांजा फूक रहा था और गांजा फूकते उसको एक व्यक्ति मिला। एक ऐसा व्यक्ति जो जुर्म की दुनिया का संगीन अपराधी था। मर्डर, रेप, बलात्कार, टेररिज्म, ये सब तो चोटी से करता रहा था। अब तो वो चन छैया 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 पे डांस करता है। उस व्यक्ति का नाम था माइकल मादरचोद। इतना हरामी बंदा था। वो जुर्म की दुनिया का बड़ा ही संगीन अपराध। फ्रैंकलिन को शुरू में ये लगा कि ये तो कोई चूतिया होगा भयंकर हो रहा, लेकिन उसकी यही गलती थी, यही एक भूल थी उसकी कि उसको लगा कि माइकल एक चूतिया है। माइकल चूतिया नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि फ्रैंकलिन के घर बहुत आ गई गरीबी। उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था दाल चावल खाने को। तो उसने सोचा कि अब वो चोरी करेगा, डकैती करेगा। तो वो डकैती करने गया। उसने कहा कार चुराऊंगा। लेकिन फ्रैंकलिन की किस्मत उस वक्त खराब के लो या अच्छी के लो कुछ पता नहीं। वो गया भी तो उसके घर जो उसका बाप था, मतलब माइकल मादरचोद के घर। माइकल इस जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा संगीन अपराधी था कि फ्रैंकलिन जब उसकी कार चुराने गया और जब उसे कार चुरा ली, उसको लगा कि उसे सक्सेसफुली इस काम को अंजाम दे दिया। लेकिन ये उसकी भूल थी। उसके पीछे माइकल था। माइकल ने उसके सर पे बंदूक तान दी। माइकल ने कहा, भाई ऐसा नहीं कि मेरे घर पर चोरी करेगा, तेरी गांड फाड़ूंगा मैं। फ्रैंकलिन बोला, माफ करना अब्बा, माफ करना, ये मेरी गलती थी कि मैंने आपके घर पे चोरी करने की कोशिश करी। फिर ऐसे करके फ्रैंकलिन और माइकल में गहरी दोस्ती हो गई। वे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों साथ मिलकर कोठे जाते थे और कोठे में खूब अय्याशी, खूब नोट उड़ाते थे। एक दिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया माइकल से कि यार मुझे काम की तलाश है। और माइकल ने कहा, तो क्या हुआ, आओ तुम्हें मैं काम दिलवाता हूँ। फिर उस दिन से फ्रैंकलिन सट्टेबाजी की लाइन में लग गया। आज वो खूब सट्टे लगाता, खूब नोट लगाता। उसके पास खुद का तो पैसा था नहीं, लेकिन माइकल उसको छोटे मोटे काम देके पैसे दे दिया करता था। माइकल ने उसको सट्टे की लाइन में डाला। आज वो सतोरी बन गया। आज वो करोड़ों के सट्टे छापे लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फ्रैंकलिन के हाथ तो अब खून में रंगना चालू हुए हैं। माइकल ने उसको एक मिशन दिया। माइकल ने कहा, तुझे एक का मर्डर करके आना है। फ्रैंकलिन की उस पर बहुत गांड फट रही थी। फ्रैंकलिन ने कहा, ये क्या कह रहे हो भैया, सट्टे भाई तो सही था, लेकिन यार ये तुम मर्डर करोगे, मैं मुझसे नहीं होगा ये मर्डर होता तो। लेकिन माइकल ने कहा, सुन, अगर कमाना है, पैसे चाहिए तो करना तो पड़ेगा। फ्रैंकलिन के पास मजबूरी थी। वो माइकल को भी उससे बोल चुका था कि अगर तुझे दाल चावल खाने का है तो तुझे जो काम दे दिया वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो मजबूर था। जो करोड़ रुपए फ्रैंकलिन ने कमाए थे वो माइकल से एक तमाचा मार के छीन सकता था। तो फ्रैंकलिन को मजबूरी में ये मर्डर करना पड़ा। उसके हाथ में था चाकू, लेकिन उसके हाथ कपा रहे थे। जब उसे पहला मर्डर किया तो उसको लगा कि वही भगवान है। लेकिन माइकल ने उसको याद दिलाया कि साले तुम्हें टट्टों के नीचे आता है, तेरी कोई इतनी औकात नहीं है कि तो अपने को भगवान समझे, तेरा बाप तो मैं ही हूँ। ये घमंड आने वाला फ्रैंकलिन में कि वो सबसे बड़ा बाप है, उससे पहले ही माइकल ने उसको दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। अब माइकल और फ्रैंकलिन साथ में मिलकर सारे अपराध करते हैं, सारे अपराधों का अंजाम एक साथ देते। धीरे धीरे माइकल के शरण में लेके फ्रैंकलिन, जो एक आम इंसान था, एक गरीब घर का रहने वाला इंसान था, जिसके घर पे दाल चावल खाने के पैसे तक नहीं थे,
वो जुर्म की दुनिया का संगीन अपराधी बन गया। दोनों ने इतने क्राइम किए कि मैं बता नहीं सकता कितने क्राइम किए। फिर जुर्म की दुनिया में इनके हाथ इतने रंग गए कि इनने करोड़ों छापे, इनने खूब प्रॉपर्टी खरीदी, खूब अपना नाम गंवाया और पुलिस भी इनको कभी पकड़ नहीं पाई क्योंकि ये लोग चीट पर लगा लिया करते थे। वो चीट पर लगा के हमेशा बच जाया करते थे। अब एक दिन फ्रैंकलिन में आया घमंड। फ्रैंकलिन ने कहा ये माइकल तो साला हमेशा अपना को ज्यादा बड़ा समझता है, ये हमेशा मुझे कभी इज्जत नहीं देता, अपने आप को दिखाता कि ये सबका बाप और मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस दिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि क्यों ना इसका खेल खत्म कर दिया जाए। तो फ्रैंकलिन ने एक बड़े इंसान का साथ लेके, एक बड़े अमीर अरबपति आदमी का साथ लेके माइकल को मारने की कोशिश की। वो गया माइकल के पास और बोला, सुन बे, वो तो गई तेरी, माना कि मैं करोड़ों रुपए कमा रही हूँ तेरे चक्कर में। आज मेरे पास दाल चावल खाने का क्या, मेरे पास पिज्जा बर्गर भी खा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है आज, लेकिन मेरे पास इज्जत नहीं है और वो इज्जत मुझे तुझे मार के ही मिलेगी। तू तो गया माँ के लौड़े माइकल, तेरी माँ चुट जाएगी आज। माइकल की गांड पिटे में आ गई। माइकल भागा। माइकल ने कहा मुझे माफ कर फ्रैंकलिन, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसको माफ नहीं किया। फ्रैंकलिन ने बड़े ही दिल पे पट्टा रख के उसको गोली मार दी, लेकिन उसको गोली पड़ी नहीं। तो फ्रैंकलिन ने उसको खाई में धक्का दे दिया। क्या हुआ आखिर में कि फ्रैंकलिन ने हाथ पकड़ लिए एकदम से लास्ट में। फिर उसने सोचा कि वो माइकल को खाई में धक्का नहीं देगा, वो बचा लेगा। उसने ये एंड टाइम पे अपना दिमाग बदला, लेकिन माइकल ने कहा अब जब अपने नहीं रहे तो क्या करना जी के। उसने फ्रैंकलिन को धक्का दे दिया, वो खुद खाई में गिर गया और यहाँ पे माइकल की जिंदगी खत्म हो गई। अब फ्रैंकलिन दुखी था, बहुत दुखी था, लेकिन वो दुखी में भी हंस दिया था कि चलो गया चूटिया। आज फ्रैंकलिन के पास इतना मर्डर किया उसने कि इतना बड़ा वो गैंगस्टर हो गया आज कि उसका पैसा ही पैसा है। आज का पैसे की कोई कमी नहीं है। आज वो चाहे तो जेफ बेजोस की भी गांड खरीद ले, अंबानी उसके लोड़े पे। उसी के साथ एक जो गरीब व्यक्ति था फ्रैंकलिन, गरीब घर से रहने वाला, जिसके पास एक जमाने में दाल चावल खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, वो आज जुर्म की दुनिया का इतना संगीन अपराधी बन गया। आज उसके बाद खरबपति बन गया वो। और पानी मेरे लोड़े पे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मारो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, अगर पसंद आई हो तो। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार ये वीडियो लगी कैसी, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी कुछ अजीब सी चीज़ की है। तो फिर मिलते हैं किसी अजीब सी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।